हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा जो है वो सभी लोगों को लोकेशन दिखाने के लिए ले जाती है, बट सब लोगों को एक साइड भेज देती है और आस्था को जो है वो अलग साइड लेने लगती है। कब उसके आगे जैसे ही जाते रहते हैं तो आस्था जो है वो प्यार से बोलती है कि दिशा कहाँ ले जा रही हो मुझे। तो दिशा जब वो स्वीटली कहती है कि यार तू चुप रह, मैं जहाँ लेके जा रही हूँ ना वो जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अच्छा, होल्ड इट, तू अपनी आंखें बंद कर ले। तो आस्था जो है वो कहती है कि क्यों। तो दिशा जो है वो कहती है कि बंद कर ना यार, प्लीज़ कर। अच्छा, नहीं कर रही है ना, ठीक है। तो दिशा जो है वो खुद ही जो है वो उसकी आंखें बंद करने लगती है, मतलब एक हाथ से उसकी आंखें बंद करती है और उसको ले जाती रहती है। जैसे ही उस जगह पे जाते हैं तो दिशा जो है वो अपना हाथ को हटाती है आस्था की आंखों से। जब आस्था बहुत ही ज़्यादा स्लोली से अपनी आंखें खोलती है तो एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा उसके सामने रहता है, लाइक पहाड़ वगैरह, जंगल, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनिश दिख रहे थे। एंड थोड़ा सा जो है वो वाटरफॉल था वहाँ पर। आई मीन कि उतना बड़ा भी नहीं था, उतना छोटा भी नहीं था, लेकिन था, एवरेज। और उस जगह पे कहीं ना कहीं जो है वो बटरफ्लाई, फ्लावर्स एंड कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। और सबसे मेन अट्रैक्शन तो वो वाटरफॉल ही था। तो उस चीज़ को देख के आस्था जो है वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल फील करने लगती है, और उसके मुंह से जो है वो वाओ अमेजिंग प्लेस ऐसे करके निकलता है। तो उस चीज़ को देख के दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने लगती है कि चलो, बहुत दिन के बाद जो है वो उसको सुकून सा जो है वो फील हो रहा है, या उसको अच्छा लग गया, ऐसे करके उससे ज़्यादा फील होने लगता है। तो बस उसको देखती ही रहती है और आस्था जो है वो उस नज़ारे को देखती रहती है। देन ऐसे ही देखते रहते हैं तो दिशा जो है वो कहती है कि बस दूर से ही देखोगे क्या, पास में चले, इससे भी ज़्यादा मज़े आएंगे, चले। तो आस्था जो है वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही जो है वो जाते ही रहते हैं। अब रास्ता इतना क्लियर नहीं था, कहीं पर ऊबड़ था, कभी क्या था। तो लाइक दिशा जो है वो इस चांस को खोना नहीं चाहती थी। तो जाते जाते जो है वो कहती कि आस्था अच्छे से चलना, ठीक है, एंड मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँ। तो आस्था जो है वो उतना कुछ सोचती नहीं है, एंड आस्था जो है वो दिशा के हाथ में जो है वो अपना हाथ दे के जो है वो जाती ही रहती है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली। और सारी के सारी नज़ारे जो है वो देखती ही रहती है, लेकिन दिशा उन नज़ारों को छोड़ के बस आस्था की जो स्माइल आ रही थी और जो उसके फेस पे एक ग्लो आ रहा था उसको बस देखती ही रहती है। उसके लिए तो वो ही सारा चीज़ था, बाकी तो उसके लिए फीका फीका ही था। जब फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो दिशा जो है वो यहाँ पर बैठो, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी पानी जो है वो तुम्हारे पैरों को छुएगी। देन ये वाटरफॉल तुम्हारे आंखों के सामने, ये तितलियाँ तुम्हारे अगल बगल इधर उधर घूमती रहेंगी, उड़ती रहेंगी। और दिस ये फ्लावर तुम्हारे लिए, जो कि एक स्पेशल फील करवाएगा तुम्हें। तो फ्लावर देने के बाद दिशा भी जो है वो उसके पास बैठ जाती है, एंड दोनों जो है वो इस नज़ारे का जो है वो मज़ा लेते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ हमने कि आशीष, प्रवीण और ज्योति बस नॉर्मल से नज़ारे जो है वो देखते ही रहते हैं। एक सेल्फी स्पॉट जहाँ से पहाड़े, जंगल और कुछ रास्ते जो इस हिल पे आते हैं, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे घर जो थोड़े से दूर दूर पे हैं लेकिन बहुत छोटू छोटू सा नज़र आ रहे हैं। वो नज़ारे को देख के बस
यूं ही सा अपने दिल को जो है वो बहला रहे हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ा सा पिकनिक स्पॉट भी था, जहाँ पर कुछ हद तक 10-15 लोग आते ही हैं। तो इस नज़ारे को ये तीनों जो है वो इंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को इतना स्पेशल फील नहीं होता रहता है। लेकिन एक दिलदार इंसान उन लोगों के साथ था, और वो और कोई नहीं, हमारा आशीष ही है। क्योंकि जो मतलब फ्लर्टिंग नेचर का था, तो ऑफकोर्स साथ में लड़की हो और वो फ्लर्ट वगैरह ना करे, ऑफकोर्स उसके दिल में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका नेचर वो कहाँ जाएगा भाई। तो जब ज्योति जो है वो ये सारी चीज़ें देख रही थी, तो पास में आके जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली जो है वो कहता है कि टेक अ सेल्फी विथ मी। तो ज्योति जो है वो थोड़ी सी मतलब सख्त लहजे में जो है वो कहती है कि वाई, तुम देखो ना, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, ये तो अकेला बस ऐसे ही घूम रहा है, और मुझे शौक नहीं है। अगर तुम इन पहाड़ों का, इन जंगलों का खींचना चाहते हो ना, तो खींच लो, या फिर मैं खींच देती हूँ तुम्हारा, तुम इधर खड़े हो जाओ, ठीक है। तो आशीष जो है वो कहता है कि यार दिस इज़ नॉट फेयर यार, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो ये रूड बनना क्यों कर रही हो। बाय द वे हम दोनों तो दोस्त तो हैं, तो एक नॉर्मल सा सेल्फी लेने में क्या हर्ज है। तुम पागल हो क्या ऑल द टाइम यूँ रूड बन के रहना। नॉर्मल रहो यार, वी आर फ्रेंड। प्रवीण देख ना यार, ये बहुत ज़्यादा एंग्री कर रही है, थोड़ा सा समझाना इसको। तो प्रवीण जो है वो आके कहता है कि यार क्या हो गया तुम दोनों का, ये नज़ारे देखो ना, आ, ये दोनों कहाँ गए। तभी इन दोनों का भी ध्यान जो है वो उनके ऊपर जाता है, और कहते हैं कि हाँ यार, ये दोनों कहाँ चले गए, अभी तो वो इधर ही थे। तो प्रवीण जो है वो कहता है कि देख भाई देख, तेरा फ्लर्टिंग नेचर और इसका रूडनेस, और मेरा ये नज़ारे देखना, इन दोनों को कहाँ कहाँ भेज दिया पता नहीं, हम लोग नोटिस भी नहीं कर रहे हैं। अब ढूंढने चले। तो तभी ज्योति जो है वो कहती कि अबे यार तुम लोग क्या हो। देखो, वो दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, एंड दिशा जो है वो बहुत ज़्यादा करती है, तो ऑफकोर्स उसको इम्प्रेस करने के लिए तो वो लेके जाएगी ना। अब तुम दोनों जैसा तो है ही नहीं, बोरिंग लेस इंसान, तो उसको रहने दो ना। बाकी 1-2 घंटे में अगर नहीं आए, या आधा घंटे में भी नहीं आए ना वो दोनों, तो चलेंगे ढूंढने के लिए, ठीक है। तब तक हम लोग इधर बैठते हैं और इस नज़ारे का आनंद लेते हैं। क्या कह रहे हो। तो दोनों के दोनों जो है वो एग्री करते हैं, एंड एक जगह पे जो है वो बैठ ही जाते हैं, एंड फ़ोन में जो है वो सेल्फी वगैरह लेने ही लगते हैं। इनडायरेक्टली उन लोगों का सेल्फी वगैरह भी हो जाता है, जहाँ पर ज्योति रूड बन रही थी वो भी ख़त्म हो जाता है, एंड धीरे धीरे इन तीनों की बॉन्डिंग जो है वो बन रही थी। एंड फिर से हम इन दोनों के पास आए, तो ये दोनों अभी भी वैसे ही नज़ारे का जो है वो मज़े ले रहे थे, आई मीन नज़ारे देख रहे थे। तो धीरे धीरे जो है वो माहौल ठंडा पड़ रहा था, आई मीन कि इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रहा था। दोनों के दोनों जो है वो पानी पे अपना पैर रख के सुकून सा जो है वो फील कर रहे थे, मतलब सांसें ले रहे थे बिना एक दूसरे को देखे, बस इस नज़ारे का जो है वो आनंद ले रहे थे। और यूं फील करते करते दिशा जो है वो थोड़ी सी गुनगुनाने लगती है, और इसकी गुनगुनाहट सुन के आस्था जो है वो उसकी तरफ देखने लगती है, और वहीं पे दिशा जो है वो अपनी आंखें बंद करके आराम से जो है वो सॉन्ग जो है वो गुनगुनाने लगती ही रहती है। एंड कुछ देर के बाद जब गुनगुना के ख़त्म करती है, तो अपनी आंखें खोलती है, तो उसे फील होता है कि कोई उसे देख रहा है। एंड जब आस्था की ओर देखती है, तो एक क्यूट स्माइल के साथ जो है वो उसका फेस दिखता है उसको। एंड जब देखती है, तो क्या हुआ आस्था, ऐसे क्यों देख रही हो। तो आस्था जो है वो कहती है कि कुछ नहीं, तो मैं ही देख रही हूँ। इतना फील करके यूँ गुनगुना रही थी,
तो बस बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत दिन के बाद तुम्हारे फेस पे एक छोटी सी स्माइल जो है मैंने देखी। तो कुछ ख़ास बात या कुछ ख़ास चीज़ या कुछ एक ख़ास इंसान जिसको तुम याद करके ये सॉन्ग जो है वो गुनगुना रही थी? एनीवन? एनी रीज़न? तो दिशा जो है वो कहती कि ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो बोला मतलब हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा शांति है, अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए बस गुनगुना रही थी। तो आस्था जो है वो कहती कि बाय द वे ये जो सॉन्ग है मतलब उसका सुर जो है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, तो गुनगुनाना छोड़ के गा ही दो। जो लबों पे है वो सुर के साथ निकाल ही दो। तो दिशा जो है वो एक स्माइल के साथ कहती कि कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट ये एक सॉन्ग है। तो आस्था जो है वो कहती कि तो सुना ही दो। आई थिंक मुझे पता नहीं है ये सॉन्ग, तो अब यहाँ पर और कुछ चीज़ है ही नहीं ये नज़ारे के सिवा, तो गाना गा ही दो ना प्लीज़। तो दिशा जो है वो ओके ठीक है तुम्हारे लिए, बट जज मत करना, ठीक है? मतलब जितना अच्छा लगे उतना ही बोलना, और ठीक है? तो आस्था जो है वो कहती है कि ठीक है तुम स्टार्ट तो करो। तो दिशा जो है वो ओके तो आस्था जो है वो कहती कि फिर से गुनगुना रही हो, अब गा ही दो। तो दिशा जो है वो कहती कि अरे रुको, मतलब थोड़ा सा तैयारी तो करने दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम चुपचाप बैठो बस, ठीक है? तो आस्था जो है वो चुपचाप बैठ जाती है। तो दिशा जो है वो थोड़ी सी प्रिपरेशन करने लगती है, एंड 1-2 मिनट तो वैसे ही चुपचाप रहती है ये बोलने के बाद। देन थोड़ी सी और गहरी सांस लेती है एंड स्टार्ट करने लगती है। न जाने ना तू, न जाने ना तू, जब से है मिला तू, हाँ, तब से ही खोया हूँ, खोया हूँ तेरी याद में, तेरी बात में, तेरी हर एक शरारतों में। न जाने ना तू, न जाने ना तू, जब से हम मिला तू, न जाने ना तू। जब गाना बंद कर देती है तो आस्था जो है वो कहती कि नॉट बैड, बट गुनगुना रही थी ना तभी अच्छा लग रहा था, मत गाया करो। देन दिशा जो है वो कहती कि क्या यार, मैंने ठीक है तुम्हें पसंद नहीं आया तो नहीं आया, रहने दो, बट क्या करे बाय द वे सॉन्ग कैसा था? तो आस्था जो है वो कहती कि एवरेज, तुमने लिखा था? तो दिशा जो है वो कहती कि हाँ मैंने ही लिखा था। तो आस्था जो है वो पूछती है कि और आगे क्यों नहीं गाया फिर? तो दिशा कहने लगती है कि यार मतलब और ऐसा फील हुआ नहीं कि मैं और लिखूं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था तो लाइक मैं ऑल द टाइम गुनगुनाती रहती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, और ये फर्स्ट फील था मेरा एक इंसान के लिए, तो बस उसी चीज़ को मैं फील रखना चाहती हूँ, मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए बस कहीं भी स्टार्ट हो जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन उसके आगे मैं कभी लिख नहीं पाई हूँ।
क्योंकि मुझे उससे आगे कदम बढ़ाने के लिए मिला नहीं है। मेरी लिमिट बस उतनी ही थी, है भी। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो आई थिंक मैं आगे की लाइन भी लिख लूँगी। बस इतना ही है। तो आस्था जो है वो कहती कि ओके नाइस, लेकिन ठीक था, और मेहनत कर सकती हो। तो दिशा जो है वो कहती कि थैंक यू मैडम जी। बाय द वे ये नज़ारा सच में अच्छा है। मैं तो पूरी दिन रह सकती हूँ, अगर किसी को हर्ज नहीं है तो। अगर किसी को जाना है तो बेशक जा सकता है। तो दिशा ऐसे कहती है तो आस्था जो है वो कहती कि इनडायरेक्टली मुझे कह रही हो क्या? देखो मुझे भी यहाँ अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, शाम हो रही है और इवनिंग टाइम में मेरी मम्मी मुझे ढूंढेगी और नहीं मिली तो फिर मेरा वाट लगना तो पक्का ही है। तो चले। तो दिशा जो है वो कहती कि ओके चलते हैं। जब जाते हैं तो इन तीनों को मस्ती मजाक करते हुए बातचीत करते, ये दोनों जो है वो अजीब से शक्ल बना के जो है वो देखने लगते हैं। भाई मतलब गहरी दोस्ती, दिशा कहती है। तो ये दोनों जो है वो उनके पास जाते हैं और कहते कि चलना भी है या बस ऐसे ही मस्ती मजाक ही करना है यहाँ पे? तुम तीनों यहाँ रुको, हम दोनों निकल जाते हैं घर फिर। तो ये तीनों जो है वो अरे क्या मतलब तुम लोग घूमने जाओगे हमें इधर अकेला छोड़ के, और अभी तुम खुद ही हमें धमकी दे रही हो? तो दिशा जो है वो कहती कि कहाँ अकेली, तुम तीनों तो हो, और देखो सही डिसीजन था, देखो अच्छा खासा बात कर रहे हो तुम तीनों एक दूसरे के साथ, तो लाइक अच्छी ही बात है, अब चले। तो ऐसे ही बोल के जो है वो पाँचों के पाँचों जो है वो निकल ही जाते हैं। और जाते जाते जो है वो ज्योति जो है वो दिशा को थोड़ा सा उसके पास लाती है, उसके पास रहती है और पूछने लगती है कि कहाँ गई थी भाई, हाँ इधर अकेला छोड़ के। एंड हाँ, ज़्यादा आस्था के साथ टाइम बिताना है ना तो हमें मत लाया कर, ठीक है? मैं अकेली भी रह सकती हूँ और इन दो नमूनों के साथ भी। बाकी छोड़ो, इन दोनों के साथ अभी फ्रेंडशिप हो गया है तो वो अलग बात है, लेकिन दोबारा मत करना प्लीज़, मेरा हेडेक हो जाता है। ठीक है मेरी माँ, ठीक है, दोबारा ऐसे नहीं करूँगी, लेकिन लास्ट इसके बर्थडे के दिन बस उस दिन तुम सबकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अगर ये चीज़ हो गया ना तो मेरे तो मज़े ही मज़े। तो ज्योति जो है वो कहती कि हाँ हाँ तेरे मज़े ही मज़े है। बाय द वे कहाँ लेके गई थी इसको और क्या करके आई है, कुछ गड़बड़ तो करके नहीं आई ना? तो दिशा जो है चुप रहना यार, बस उसे घुमाने के लिए ही लेके गई थी, उतना कुछ खास नहीं था। जस्ट उसको मैं एक ऐसा ऐसा आई मीन वो कभी फील नहीं करी है वैसा एटमॉस्फेयर मैंने दिया वहाँ पे, तो वो सुकून से शांति से बैठी आराम से। एंड वो मुझे देख रही थी। तो ज्योति जो है वो कहती कि सीरियसली वो तुझे देख रही थी? बाय द वे सुनना, वो ना तुझे लाइक करती है, तो किस दिन बोलेगी तू? तो दिशा जो है वो कहती कि पता नहीं यार, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि वो करती है या नहीं करती है। अगर वो पलट गई तो ज्योति जो है वो कहती है कि यार ये कंफ्यूज ना मत रहा कर, ये प्यार ना एक गेम की तरह है जहाँ पर हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो। तो ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है ना तो निकाल दे, बोल दे, ठीक है? तो दिशा जो है वो कहती कि बस वो एक काम करने दे, फिर पक्का मैं उसे बोल दूँगी, आई प्रॉमिस। अब चल जल्दी। एंड ऐसे ही जो है वो निकल ही जाते हैं एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए। देन जब घर पहुंचते हैं तो सब लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहते हैं
और सबसे ज़्यादा दिशा एंड आस्था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आस्था को जो फील हुआ रहता है वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और ना ही दिशा को। कि जिसको पता नहीं था कि आस्था के अंदर फीलिंग है दिशा के लिए, वो धीरे धीरे वो बढ़ रही थी, निकल रहा था, और उसको भी अभी धीरे धीरे पता चल रहा था। सब स्टार्टिंग फीलिंग लाइक कैसे रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, एंड वो बाकी दिन से बस फ्रेंडशिप है, फ्रेंड है, ऐसे करके फील करती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे कुछ दिनों से उसको अलग सा फील हो रहा था, एंड ये छोटा सा ट्रिप जो है वो उसको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर रहा था। एंड जब आती है घर पे, उसकी मम्मी तो थी नहीं, लेकिन उनके मामा उधर ही थे, एंड वो बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहे थे कि ये गई कहाँ थी इतने टाइम से, 2-3 घंटे से। ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा गहरी नज़र जो है वो डालते ही रहते हैं, शक नज़रों से ही। तो आस्था जो है वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपनी धुन में ही जो है वो अपने रूम में जाती है। रूम में जैसे ही जाती है, उसका भाई जो है वो वहाँ पर रहता ही है, क्योंकि ये तो इतने टाइम से गायब थी, तो उसे कहीं जाने के लिए अलाउड नहीं किया गया था। तो जब आती है तो उसका भाई जो है वो कहता है कि कहाँ गई थी? हाँ, तेरी वजह से मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। कहाँ गई थी? तू तो इतना देरी तक बाहर में रहती नहीं है, बताएगी अब? इतना स्माइल क्यों कर रही है? तो आस्था जो है वो कहती कि क्या हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तूने खाना खाया? तो उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाया हूँ, तू बना दे, तभी से मैं भूखा हूँ। बस वो थोड़ा सा बिस्किट खाया था और कुछ नहीं खाया था, तो बना दे। और आस्था जो है वो ऐसे ही किचन की ओर चली ही जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, लेट हो रहा है, पता नहीं कैसे लेट हो रहा है, मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। कभी मुझे ज़ुकाम हो जा रहा है, कभी बुखार हो जा रहा है, कभी गला ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। एंड ये स्टोरेज प्रॉब्लम जो ऑलवेज़ मुझे फेस करना पड़ता है, और उसको टैकल करके, उसको निकाल के, उसको फेंक के मुझे सब कुछ करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वेट करना, और तक कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।